हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अफगानिस्तान ने बंद किया इंडिया में अपनी एम्बेसी। अफगानिस्तान ने बंद की इंडिया में। अच्छा, इंडिया में मुझे लगा उल्टा भी हो गया कि अफगानिस्तान में भी बंद हो गई है। जाते जाते अफगान लोगों ने मांग ली बड़ी मदद। हैं, एम्बेसी भी बंद कर रहे हैं और साथ में मदद भी मांग रहे हैं इंडिया से। ये तो है बड़ी अजीब बात है यार, समझ नहीं आती। इसकी मतलब थ्योरी ये थी कि पहले जो एम्बेसी खुली हुई थी उसमें ओरिजिनल लोग जो काम कर रहे थे वो पुराने अफगानिस्तान के लोग काम कर रहे थे। अच्छा, जो मॉडर्न थे, जो मॉडर्न थे सब, ख्यालात वाले। जब तालिबान आया तो तालिबान ने अपना स्टाफ यहाँ पे चेंज नहीं किया था, वही थे। अल्टीमेटली तालिबान ने जो है डिफेंड किया है, बोला कि हमारा स्टाफ ज़्यादा नहीं है, पॉलिसी हमारे नहीं चला पा रहे, हम बंद कर रहे हैं। साथ में इंडिया ने उन्होंने ये भी मांग कही थी कि अब रिकॉग्नाइज करो तालिबान को। इंडिया ने कहा था जो यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं हम तो वही करेंगे। यूनाइटेड नेशंस अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करा तो वी कांट गो अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ तक की बात हुई थी, फिर वो शट डाउन कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश करेगी तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम जा रहे हैं तुम्हारे, और जाते जाते मदद भी मांग ली है। ये अच्छा है, एक तरफ से बोले हम जाए, फिर कहते हमें प्लीज दे दो। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है और इस खबर के आने के बाद दुनिया में तहलका मच गया है। क्या अमेरिका तो क्या पाकिस्तान, हर देश की हेडलाइन में खबर फ्रंट पर छपी। लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान के दूतावास में काम करने वाले राजनयिकों ने जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने भारत से एक रिक्वेस्ट की है। दरअसल दूतावास पर अफगानिस्तान के झंडे को लगाए रखने की मांग की गई है। अच्छा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, न कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की भारत सरकार के साथ दूतावास एक समझौता करने को तत्पर है। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या लिखा है उस लेटर में, जिसे छोड़कर अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए। समर्थन की कमी और अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति करने में विफलता की वजह से फैसला लिया गया है। दूतावास को मेजबान सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है। ये निर्णय अत्यंत खेदजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया है। हम भारत में राजनयिक समर्थन की कमी और काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति के कारण अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए आवश्यक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। राजनयिकों के लिए वीजा नवीनीकरण से लेकर सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर और पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण हमारी टीम में निराशा पैदा हुई और नियमित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की हमारी क्षमता बाधित हुई। बयान जिसमें कई बातें लिखी गई और सीधा सीधा तालिबान को दोष दिया गया है। बता दें कि भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामूनजे कर रहे थे। उन्हें अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था और अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद वो अफगान दूत के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं दी है और भारत लगातार काबुल में समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि भारत सरकार ने अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा नियुक्त राजदूत और मिशन स्टाफ को भारत में वीजा जारी करने और व्यापार मामलों को संभालने की अनुमति दी थी। लेकिन अब तालिबान ने भारत में अफगान के दूतावास में पूरी तरह कामकाज बंद करने का फैसला किया है। खैर, देखना ये होगा कि क्या बदला जाएगा, अफगानिस्तान दूतावास का झंडा या फिर मान ली जाएगी डिप्लोमेट्स की बात। आपका क्या कहना है इस गंभीर मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मुझे ना पहले बात ही नहीं समझ में आ रही थी, पर मुझे अब ऐसे लग रहा है, बताओ मैं जो सोच रही हूँ वही ठीक है कि नहीं, कि जो तालिबान हैं अफगानिस्तान में जो बैठे हुए हैं वो और जो एम्बेसी हमारे यहाँ पे थे उन्हीं के बीच में जो है वो हो रहा एग्जैक्टली। और अब ये जो हैं ये जाएंगे वापस अफगानिस्तान नहीं, ये यहाँ से सीधे अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वापस गए तो हमारे लिए मुसीबत है। वो वापस नहीं जा रहे, वो अमेरिका जा रहे हैं ये सब बंद करके, क्योंकि तालिबान ने इनको कहा बंद करो।
तो असाइलम उन्होंने मांगा होगा अमेरिका से और यूएस जा रहे होंगे, हो सकता है। मुझे भी ऐसी कुछ लगा। पॉइंट ये है कि जब तालिबान ने वहाँ कब्जा किया था तो यहाँ पे तो ओरिजिनल एम्बेसी थी पुरानी वाली सरकार की, और जो भी वो काम धाम चला रहे थे, वैसे ही। मगर जो भी काम उनको करना है इवेंचुअली तालिबान वहाँ से ब्लॉक कर देगा। अगर मान लो ये बोलते हैं अच्छा हम ये करेंगे, तालिबान बोलेगा नो, क्योंकि उनके तो वही है माइंड सेट वैसा। तो इस एम्बेसी का कोई फायदा नहीं था। जब ये तालिबान से एफिलेटेड ही नहीं है तो तुम क्या कर लोगे? कुछ किसी को तुम हेल्प तो कर नहीं सकते, ना किसी को तुम अफगानिस्तान का वीज़ा देखते हो, ना कुछ कर सकते हो, जबकि तालिबान वहाँ पे है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो। तालिबान ने भी कहा होगा शट डाउन करो, बंद करो। फ्लैग भी गलत है, फ्लैग भी उनका दूसरा चेंज हो चुका है, उनकी इस जैसे बोल रहे नाम भी चेंज हो चुका है, इमिरात और समथिंग कर दिया है। तो वो सब के सब जो है अब यहाँ पे जो पुराना अफगानिस्तान के हिसाब से चल रहा था अब वो बंद हो गया। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने अफगानिस्तान जाना है तो ही कांट गो, जाना ही नीचे को पागल है जाएगा। अगर किसी को अफगानिस्तान जाना है वो नहीं जा सकता क्योंकि उनकी एम्बेसी नहीं है। तो वीज़ा कहाँ से लेगा? अफगानिस्तान तो भेजेगा नहीं, वहाँ से वो भेजने वाले हैं, आई डोंट नो ऐसा प्रोसेस भी है कोई। दूसरा जो है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो इंडिया में थे उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी अफ़गानिस्तान की एम्बेसी से। मतलब अफ़गानिस्तान के लोग जो इंडिया में आ चुके हैं नाउ दे डोंट हैव एनीबडी ओवर देयर जो उनकी बात सुन सके, कुछ कर सके, कुछ भी कुछ नहीं। अब ये होगा कि अगर तुम नहीं पसंद हो यू कैन गो बैक टू अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है, तुम फ्लाइट तो जाती नहीं है तो उनको फ्लाइट जानी फ्लाइट तो मेरे ख्याल से जाती है, आई डोंट थिंक सो। तो फ्लाइट कहीं और जाएगी, वहाँ से फिर वो पैदल रूट से जा सकते हैं। कोई नहीं जाना चाहेगा, जो आए हैं वो भाग के वैसे ही आए हो तो बहुत खुश होंगे कि हम इंडिया में हैं। अभी वाले लोग जो होंगे ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि पुराना झंडा लगाओ। जब बंदी होगी एम्बेसी तो क्या झंडा पंडा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। नहीं, जो जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं एम्बेसी, वो कह रहे हैं कि तुम यही झंडा और वही पुराना नाम रखो, और तालिबान कह रहा है कि नया झंडा लगाओ और नया नाम रखो। ऐसा मगर तालिबान ने बंद करा शटडाउन, उसको कोई बंदा वो भेज नहीं रहा। इसका नहीं, मेरे हिसाब से तो झंडा भी हट जाना चाहिए, नाम भी हट जाना चाहिए, एम्बेसी बंद है। दिस इज नो मोर देन एम्बेसी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि अफगानिस्तान जाना चाहता है तो उसको जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई यूट्यूबर्स को देखा है ना जो जाते हैं अफगानिस्तान, जा रहे हैं इंडिया से, यहाँ से पहले वीजा नहीं मिलेगा, जबकि कौन जाएगा वो मुझे पता नहीं। जाना ही नहीं चाहिए, जिसको भी जाना है वहाँ बॉर्डर पे जाओ और उसके बाद उनसे बात करो, अगर वो तुम्हें देते हैं, और उसके बाद पता नहीं तुम कैसे बाहर निकलोगे। ना बाबा मत जाओ, वीडियो बनाने के चक्कर में तुम अपनी जान मुसीबत में डालो कुछ पैसों के लिए, नहीं करना चाहिए। मैं तो और जो अफगानिस्तान से इंडिया में लोग आए हुए हैं उनको ये होगा कि हमें अब कुछ नहीं, हमारी कोई कंट्री नहीं है बेसिकली, अब यहाँ पे स्टक हैं। इवेंचुअली वो लोग अप्लाई करेंगे असाइलम के लिए या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे इंडिया में। काफ़ी समय बाद जब नंबर आएगा तब होपफुली उनको इंडिया की जरिए मिल जाएगी या फिर वापस चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। जो आए हैं मुझे तो वापस तो कोई जाना नहीं चाहता, तो उनको यही होगा कि बस हम यही इंडिया में सेटल होने चाहते हैं। सेम चक्कर हो जाएगा जो मतलब हमने देखे थे पाकिस्तान से जो हिंदूज आए थे उनका सिस्टम जो है, क्योंकि इंडिया किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इंडिया ने अच्छा काम किया है कि जनरेशन आपके पास होगी, जो आपके बच्चे होंगे जो इंडियन स्कूल्स में जाएंगे, इंडियन माहौल में रहेंगे, जिनको होगा कि मैं तो भाई इंडिया का वासी हूँ, उनको जाके किसी समय पे मिल जाएगी। होगा यही हो रहा, क्योंकि फिर वो इंसान जो है, जो इंसान जिस देश में पैदा होता है, जिस माहौल में रहता है, फिर उससे एसोसिएट होता है। फिर वो ये नहीं बोल सकता मैं अफगानिस्तान, बोलेगा नहीं मैं तो यहीं का हूँ। बिल्कुल, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल। पर काफ़ी शॉकिंग था। अब समझ में आई है कि बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको है कि भैया हमारी मनमानी करो। यहाँ के लोग जो है बैठे हुए थे वो मॉडर्न थॉट वाले थे उस टाइम के, और उनमें दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये लोग तो मेरे ख्याल से अमेरिका चले गए हैं, और उन्होंने झंडा भी नहीं चेंज किया था। सोचो, मुझे ये नहीं पता था कि झंडा चेंज नहीं हुआ हुआ, आज पता चला, विच इज़ अमेजिंग। कितने टाइम से वही झंडे में थे। अब अफगानिस्तान की नज़र यहाँ पे पड़ी है, इसलिए तालिबान ने ये काम करा है। उनको तो ये है कि लास्ट पॉइंट ये है कि अगर इंडिया हेल्प करता है, वीट भेजा, दिल बी वेरी हैप्पी। तो वही बस लेने को तैयार है, सब तैयार है। वैसे ये सारे ऐसे हेल्प ले दो, बिल्डिंगें बना दो, कर लो, बोलो मगर हम वैसे नहीं करेंगे, हमें वो कुछ नहीं करना, विमेन को ठीक नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे देशों को नहीं। अल्टीमेटली इंडिया को समझ आ रहा है कोई फायदा होगा नहीं, इनको हेल्प करने से कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट ठीक आए उसके बाद ठीक हेल्प करो भी, अब कोई हेल्प करके अपना नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आप ही बताना आपको क्या लगता है, हेल्प करनी चाहिए इनकी कि बंद कर देनी चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।